नमस्कार, युग अभियान टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, बहुत दिन से एक विषय जो है जिसने जोर पकड़ा हुआ है पूरे भारतवर्ष में कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर के दिन एक जो नया नियम बनाया कि सभी स्ट्रीट डॉग्स को जाहिर मतलब पब्लिक प्लेसेस से हटाया जाए, और उसके बाद जो एनिमल लवर्स थे, जो डॉग लवर्स थे, उन्होंने कहीं ना कहीं रास्ते पर आके विरोध प्रदर्शन किया। और जो जानकारी अभी मिल रही है ऑल ओवर इंडिया से पोस्ट कार्ड्स जो है भेजे जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि ये जो नया कायदा या जो भी नियम लागू किया है वो गलत है और इसे पीछे लिया जाए। और इसी सभी विषय को लेके आज हमारे साथ चर्चा में बहुत सारे जो मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो इंसानों को स्ट्रीट डॉग से हो रही जो दिक्कत है उसके बारे में अपनी बात रखने के लिए हमारे साथ आज शो में है राकेश पाटिल, जो चेयरमैन है सोशल मीडिया सेल के वडोदरा शहर कांग्रेस से, और साथ ही में चंद्रशेखर जी पाटिल, जाने माने हिस्टोरियन है और ओल्ड मॉन्यूमेंट रिस्टोरेशन का भी काम करते हैं, और मिसेस कविता चांचानी जो मेंटर है, फिलोसोफर भी है और प्रिंसिपल है अक्षर पब्लिक स्कूल बाइली से। और ये जो सारे सवाल जो बातें रखी जाएगी कि इंसानों को क्या दिक्कतें आ रही है स्ट्रीट डॉग से या किसी भी पालतू जानवर से, और उन्हीं उसी का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ एनिमल एक्टिविस्ट भी अवेलेबल है, उपस्थित है इस शो में। एथलीट और एनिमल एक्टिविस्ट डॉक्टर बीनल राणा, उनका भी स्वागत करते हैं हम। अधिराज शाह है जो स्पोर्ट्स पर्सन भी है, प्रोफेशनल मोटोक्रॉस राइडर भी और एक एनिमल लवर भी है। साथ ही में एक टैटू आर्टिस्ट है, प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट और एनिमल एक्टिविस्ट, ऐसे जी अभी भी हमारे आज के खास कार्यक्रम में उपस्थित है। तो सीधी हम बातचीत करेंगे लोगों से जो यहाँ उपस्थित है कि इंसानों को डॉग से क्या दिक्कतें आ रही है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे आ सकता है, उसका भी आंसर जो है एनिमल एक्टिविस्ट देंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे चंद्रशेखर जी से। चंद्रशेखर जी, क्या दिक्कतें आ रही है इंसानों को स्ट्रीट डॉग से, क्या सवाल है आपके? जी नमस्कार। आ, मेरे ख्याल से जो दिक्कतें आ रही है, हम लोग उसको जो डॉग के साथ अगर हिस्टोरिकली हम देखा जाए तो करीबन 14 से 15 हज़ार सालों पहले से हम लोग रहते आए हुए हैं। और इसका कारण है कि डॉग भी हमको देख के सीखे हुए हैं। तो इस तरह का साइकिलिंग चलता रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये चीज़ का थोड़ा अभी स्पीड बढ़ा है और उसकी वजह से दिक्कतें आ रही। बहुत सारे बार ऐसा होता है कि जो एनिमल लवर कहते हैं या फिर पास में रखते हैं डॉग्स, तो उनका क्या होता है कि वो समझ नहीं पाते डॉग का बिहेवियर, और जो डॉग्स रहते हैं उनको भी पता नहीं चलता है। तो ऐसा वो कुछ ट्रेनिंग सेशन है, ऐसा कुछ होना चाहिए। प्राइमरी थिंग्स ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सब कुछ ट्रेन हो जाएगा, लेकिन ऐसी चीज़ अगर प्राइमरी बताए कि जैसे ये डॉग जो होते हैं उनको खाना अगर सही टाइम पे मिले तो मेरे ख्याल से मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अभी क्या हो रहा है कि सब लोग बंगलों में, फ्लैट्स में इसमें रहते हैं, तो डॉग्स को टाइम पे खाना नहीं मिल पाता, तो उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती है। ना डॉग समझ पाता है और ना ह्यूमन समझ पाता है उसको। तो ये सब प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से मेरे ख्याल से सॉल्व कर सकते, उनका खाने का बंदोबस्त किया जाए। अभी जी, इनका कहना है कि दिक्कतें आ रही है, डॉग्स को खाना नहीं मिलता, लेकिन मेरे पास जो जानकारी मिलती है सभी शहरों में, सभी जिलों में बहुत सारे ऐसे एनिमल लवर्स हैं जो फीडर्स है, जो टाइम से हर जगह पहुंच के, और स्ट्रीट डॉग्स हो या जो भी अवेलेबल डॉग उनके नज़दीक में उनको खाना दिया जाता है, फिर भी ये दिक्कतें क्यों आती है? बिल्कुल भागेश भाई, मैं बताना चाहूंगा कि आपने जो अभी बोला कि हर एरिया में जो फीडर्स है खाना दे रहे हैं, पर एक बात है कि वो लिमिटेड है ना, उनको गवर्नमेंट से कुछ ग्रांट आती है और वो उनका जितना लिमिट होता है खुद के पैसे डाले वो एरिया में वो कवर करते हैं। और आप देखना कि वो एरिया में डॉग बाइट के केसेस बहुत कम है, इवन रात को भौंकने के केसेस भी कम है। और क्योंकि ये करते हैं, अवेयरनेस भी करते हैं आसपास के लोगों को, जानवर उससे सेफ रहता है, तो एरिया एनिमल्स के लिए वो सुरक्षित हो जाता है। तो जब एरिया एनिमल्स के लिए सुरक्षित हो जाएगा तो उसके बाद वो ना बाइट करेगा ना उसका एग्रेशन कम हो जाएगा। बिनल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक सवाल है कि जैसे उन्होंने कहा कि खुद फीडर्स अपना पैसा डाल के स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाते हैं, लेकिन बहुत सारी एनजीओज है, वडोदरा में बात करें, हम गुजरात में बात करें, जहाँ पे एनजीओज को फंड्स भी मिलते हैं बहुत सारी कंपनियों से फीडिंग कराने के लिए, तो भी कैसे दिक्कत आती है फिर? जी देखिए, अभी जो एनजीओज है, जो पर्टिकुलर एनजीओ चला रहा है, देखो बहुत सारी दिक्कतें ऑलरेडी एनजीओज में भी होती है।
कि एक तो उनके पास जो जगह होती है उनको रखने की, अभी एक्चुअली एनजीओ काम किसके लिए करती है कि जो इंजर्ड डॉग्स है या एनिमल्स है, ठीक है, पैरालाइज्ड है या किसी का फ्रैक्चर हो गया, तो उसको रेस्क्यू करके उसको ठीक करके फिर वापस ही उसके लोकेशन पे भेजने का काम एनजीओज करती है, वो रखने का काम नहीं करती है। पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं कि हर बार एनजीओज को टारगेट किया जाता है कि ये एनजीओ लेके जाए या अपने शेल्टर में रखे। पहली बात, शेल्टर उन्हें दिया जाता है जिन्हें ज़रूरत रहती है, जो नीडी है, जिसको देखभाल की ज़रूरत है, तो वहाँ पे उसकी जो भी पर्टिकुलर इंजरीज है, उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके पर्टिकुलर टाइम बीइंग तक उसको रिहैब दे के या फिर उसका ट्रीटमेंट का पूरा ड्यूरेशन कंप्लीट करके फिर उसको उसी की जगह जहाँ पे वो था वहाँ पे उसको वापस रख दिया जाता है। तो ये काम एनजीओ करती है। फीडिंग का जो बात है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि फीडर्स का ये अपना लव है जो हर जगह जाके खाना दे रहे हैं, जबकि ये नैतिक फर्ज सबकी है कि जो आपके लोकल एरिया है वहाँ पे जो डॉग्स है उनकी जो देख रेख है वो आपको खुद करनी है। अगर आप जहाँ आपके घर के पास जो भी डॉग्स है या जो भी एनिमल्स है, काउज है या कैट्स है, अगर आप उनको 2 टाइम का भी आप खाना दे दोगे तो क्या जाएगा। अगर आप उसको प्रॉपर फीडिंग, आपको एक कोना दे दो अगर रहने के लिए, तो ये जितने भी आप कंप्लेंट्स कर रहे हो कि हमें काटता है या हमें ये इशू करता है या भागता है, ये इशू आने ही नहीं वाले। मैं डॉग्स के साथ रही हूँ, स्ट्रीट डॉग्स को भी मैंने फीड कराती हूँ, उनको भी मैं पाला हुआ है, तो मैंने इतना तो ऑब्जर्व किया है कि जब मैं ड्राइव करती हूँ व्हीकल तो वो मुझे गार्ड करते हैं, वो मेरे पीछे भागते नहीं है काटने के लिए। जबकि मैंने देखा है कि वही डॉग्स जब दूसरे एकदम फास्ट ड्राइव करते हैं, थ्रू आउट द स्पीड जाते हैं, तब उनके पीछे भागते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक जेनेटिक मेमोरी होती है, क्योंकि यही बड़े बड़े व्हील्स के नीचे उनके बच्चे मरे हुए होते हैं या उनकी टांगें टूटी हुई होती है। तो जैसे आपके साथ कोई बैड इंसिडेंट्स होता है, उसकी एक मेमोरी आपके पास रहती है, हमेशा के लिए रह जाती है वो, सो दैट वो भी एक लिविंग बीइंग है, उसको भी वो मेमोरी रहती है। दैट इज हाउ दे रन आफ्टर दैट फास्ट व्हीकल। और दूसरा तो हमें स्पीड लिमिट के बारे में तो किसी को आइडिया ही नहीं है, जिसको जो मन फावे वही स्पीड पे अपना गाड़ी चला रहा है। पर्टिकुलर सोसाइटीज़ में बीच में स्पीड ब्रेकर्स रखे जाते हैं, तो मैं तो बोलती हूँ कि हर जगह वो रखने चाहिए ताकि वो स्पीड लिमिट में आए, क्योंकि व्यक्तिगत तरीके से कोई इतना रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं रहा है आज के डेट में कि वो धीरे से ड्राइव करे या स्लोली गाड़ी स्पीड में लेके जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स तो कोई फॉलो करता नहीं। एज वी ऑल नो कि यहाँ पे बहुत सारे कार एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, हमारे बड़ौदा में ही हो चुके हैं। सो वहाँ पे तो डॉग्स कोई सब्जेक्ट ही नहीं बनता है। तो ये जिस तरीके से डॉग्स को बदनाम किया जाता है कि वो इस तरीके से भागते हैं और वो सब करते हैं, उसका मैं सख्त डिनाई करती हूँ कि ये चीज़ गलत है, उन पे गलत आरोप लग रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक मेमोरी है, उनके साथ बैड इंसिडेंट हुआ है, दैट इज़ वाई उनको उस तरीके से वो इम्पैक्ट आता है कि ये वापस से मुझे हर्ट करेगा, इसीलिए वो भागते हैं। अदरवाइज देयर इज नो रीजन कि उन्हें ऐसा सपना आता है कि इसके पीछे भागना चाहिए। आपके पास वापस आऊँगा। आपने एक बात कही कि 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता। मैम, आप प्रिंसिपल है, बच्चे आपके स्कूल्स में आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं, कुछ संस्कार पहले के ज़माने से सदियों से चलते आ रहे हैं कि खाने से पहले हम पहले पूर्वजों की रोटी निकालते हैं, गाय की रोटी निकालते हैं, कुत्तों के लिए भी रोटी निकालते थे। पहले तो क्या लोग गांव में रहते थे, अभी ये संस्कार क्या दिए जाते हैं बच्चों को? अब तो बच्चों के साथ रहते हैं पूरे दिन। दिए जाते हैं, लेकिन जैसे कि आज आपको भी पता है कि expenses are increasing, so both the mother and father both are going out to earn, and that is a time when morning time they don't get time to go and feed। अपने बच्चों को खाना मुश्किल से पैक करके दे पाते हैं अगर पेरेंट्स, तो वो डॉग के लिए निकाल के नहीं रख सकते हैं। बट होता है अब शाम के टाइम पे जैसे मम्मी बनाती है तो घर में सबका खाना हो गया तो बोलेंगे जा जाके डॉग को दे आओ, मतलब बच्चा हुआ दे रहे हैं। हाँ, पहले से जो पहले पुराने पर जो जमाने में हमारी होता था, संस्कृति में चलते आ रहा है कि वैसा पहले तो निकाला आज- जाए, वो आज की आज ये नहीं भागदौड़ है, भरी जिंदगी आज में नहीं है, पॉसिबल नहीं, भागदौड़ आपका की कहना है। जिंदगी में नहीं है। ठीक है। राकेश जी अपने साथ है। राकेश जी, क्या सवाल है आपके स्ट्रीट डॉग्स के बारे में, और आप तो पॉलिटिकली इन्वॉल्व भी है, किस तरह से देखते हैं सरकार के काम को भी, और आपके भी क्या मतलब दिक्कत है? जी, बाकी चीज़ देखिए, आज की डेट में अगर हम देखे जाए तो स्ट्रीट डॉग्स जो है उसकी समस्या बहुत बड़ी है। काफ़ी सारे इंसिडेंट हो रहे हैं, हमने देखा है सूरत में हुआ है, अहमदाबाद में हुआ है, जैसे छोटे छोटे बच्चे उन पे अटैक करते हैं, बाइट करते हैं। काफ़ी केसेस में काफ़ी सारी बीमारियां भी हो रही है।
ठीक है, तो उससे क्या होता है कि मतलब वैक्सीनेट करना पड़ता है, तो लोगों का खर्चा भी बढ़ रहा है। तो ये काफ़ी सारे इश्यूज है। डॉग्स की बात करें तो सिर्फ बाइट नहीं है, बट नॉर्मली क्या है कि जैसे हम रोड पे जा रहे हैं, कुत्ता आ गया बीच में, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई गिर गया, परमानेंट डिसेबिलिटी के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो डॉग्स सिर्फ बाइट कर रहा है वो एक इशू नहीं है, उसके साथ साथ में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है। स्ट्रीट डॉग्स जो है वो उसके लिए कोई एक सिस्टम होना चाहिए। जैसे अगर कॉरपोरेशन का है, अगर कॉरपोरेशन की बात करें तो उनका, बड़ौदा की बात करो तो 5,000 करोड़ का उनका साल का बजट है। लेकिन स्ट्रीट डॉग्स जो है उसका जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए उनके पास कोई प्रॉपर मतलब तरीका नहीं है। उसका उसका अलग से कोई बजट निकाला होगा ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है। अगर हम लोग कंप्लेन करते हैं तो आके स्ट्रीट डॉग को पकड़ते हैं, ले जाएंगे, वैक्सीनेट करेंगे और वापस छोड़ जाएंगे। अब अगर वैक्सीनेट कर रहे हैं तो किसी को कैसे पता चलेगा कि जो डॉग्स लेके जा रहे हैं उसको वैक्सीनेट हुआ है प्रॉपर तरीके से, नहीं हुआ है? अगर हुआ है तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम उसको मार्क कर सके कि ये डॉग है, इसको वैक्सीनेट किया गया है। अगर कोई भी डॉग बाइट करता है तो हमें सीधा डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वैक्सीनेट हमें लेना ही पड़ेगा, वैक्सीनेशन। अगर हम एसएसजी में जा रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, तो काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि उनके पास वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं होती है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो भी मतलब बाइट कर रहा है डॉग जिसको भी, उसका एक एक्सपेंस भी बढ़ रहा है, 5-6 हज़ार रुपया जो वैक्सीनेट है प्राइवेट हॉस्पिटल से, वो एक्सपेंस बढ़ रहा है। और ये डॉग्स सिर्फ बाइट नहीं कर रहे, आप देखेंगे शॉपिंग मॉल्स है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस है, या जहाँ पर भी कॉर्पोरेट ऑफिसेज है, शोरूम्स है, उसके बाहर भी काफ़ी जगह पे बैठे होते हैं। अगर मैंने काफ़ी बार देखा है, कहीं मुझे जाना है किसी के ऑफिस में, तो वहाँ पे डॉग्स बाहर बैठे होते हैं, वहाँ पे गंदगी करके रखते हैं। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इस पर ठोस कदम लेने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिए हैं कि ये जो डॉग्स है इनको पकड़ के शेल्टर होम में डाला जाए, राइट? तो काफ़ी सारे इश्यूज है, बट इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉर्ट आउट होना चाहिए? अलीराज जी, मैं आप जवाब देने का कहूँगा, क्योंकि सिर्फ डॉग बाइट नहीं, लेकिन साथ साथ में एक्सीडेंट्स के केसेस भी बढ़ रहे हैं और जो ह्यूमन को दिक्कत है, इसका क्या जवाब देंगे? जी, सो मैं यहाँ दो कुछ पॉइंट्स है जो मैं रखना चाहूँगा बहुत स्ट्रांगली। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि शेल्टर की जो हमने बात की, हमारे पास ऑलरेडी फंड्स हैं, फंडिंग की जा चुकी है, बजट है गवर्नमेंट के पास, लेकिन हमारे पास इनफ शेल्टर्स है ही नहीं। सो उसका जवाब कौन देगा? वो फंड्स का क्या हुआ? सो हमें सबसे पहले वी शुड हैव, हमारे पास उतनी फैसिलिटीज होनी चाहिए जहाँ पे हम लोग इनको एकोमोडेट कर सके। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि जहाँ उनको 2 टाइम का खाना पीना मिल जाएगा, उनका वैक्सीनेशन हो सकता है, उनका मेडिकेशन हो सकता है, उनकी देखरेख की जा सके। सो वहाँ पे वो लोग भी सुरक्षित हैं, उनका कोई ह्यूमंस के साथ, इंसानों के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा, और उनके पास रहने के लिए जगह है। आज हमने उनकी जो जगह हैं वहाँ पे हमने लैंड लेके, ज़मीनें वहाँ पे इमारतें बांधी हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, वहाँ पे डेवलपमेंट हो गया है, वो कहाँ जाएंगे? आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ, गायों को चरने के लिए जगह कम हो चुकी है। पहले क्या था, हमारे पास खेत होते थे जो सारे फार्मर्स ने एने करके ज़मीनें बेच दी हैं, वो कहाँ जाएंगे अब चरने? आप देखो बेचारी गाय माता कचरे के डब्बे से खा रही होती है, ठीक है। सो मैं ये पॉइंट रखना चाहता हूँ कि हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं लैंड, वो तो उनका ही है, वो एनिमल है, हम ह्यूमंस है, हमारे में दिमाग ज़्यादा है। सो हमें एज ह्यूमंस, उनका दिमाग बहुत छोटा है, वो सिंपल, उनका दिमाग बहुत सिंपल चलता है, उनको खाना चाहिए, खाना दो, वो प्यार देंगे, खत्म कहानी। हमें क्या करना है, हमारे पास दिमाग है, हमारे पास डेमोक्रेसी है, हमारे पास संविधान का पावर है, हम राइट्स एस्टेब्लिश कर सकते हैं उनके लिए। वो तो जाके लड़ नहीं सकते कोर्ट में। आज जैसे कि आपने अहमदाबाद और सूरत का केस कहा कि उसने बच्चे को काट लिया, डेथ हो गई उनकी, क्या वो जा सकते हैं? वो वकील कर सकते हैं। हमने तो कर दिया भाई, चलो इसको ले जाके इनको तो अबैंडन कर दो कहीं पे, इसको वो कर लिया, वो जो रॉटवेलर ने काटा था। सो इसमें गलती उनकी, हमारी है, जो इनके ओनर्स थे। अगर आप ऐसे एग्रेसिव डॉग्स रखते हो, आपको समझना चाहिए वो ट्रेंड होने चाहिए, सबसे पहली बात। अगर आप रॉटवाइलर रखते हो, आप उसको फ्लैट में रख रहे हो जहाँ पे वो बना नहीं है, उसको इनफ एनर्जी चाहिए टू एग्जॉस्ट करने के लिए। वो जितना शांत रहेगा, वो जितना थकेगा उतना शांत रहते हैं, तो आप उसको नहीं रख सकते। और अगर रखते हो, मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिनके पास रॉटवाइलर जैसी ब्रीड्स हैं, पिटबुल्स हैं, लेकिन वो बहुत ही मतलब प्रेम भाव वाले हैं, वो बिल्कुल एग्रेसिव नहीं, क्योंकि उन्हें बड़ा वैसे एनवायरनमेंट में किया जाता है। आप बांध के रखो दिन भर, उसको 2 टाइम का खाना दो, कोई आप उसके साथ कोई बात नहीं, कुछ खेलना नहीं, तो वो कहाँ पे निकालेंगे अपना फ्रस्ट्रेशन? सो ये एक पॉइंट है कि क्यों वो लोग अटैक करते हैं। शेल्टर का तो मैंने जो आपको बात बताया कि हमारे पास है ही नहीं, इसके लिए आप कहते हैं कि ऑफिस के बाहर मतलब गंदगी फैलाते हैं, ये वो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमेशा याद रखना, कोई भी डॉग हो या एनिमल हो,
जहाँ पे वो खाना खाते हैं वहाँ वो कहीं पे कभी भी वो गंदगी नहीं करेंगे। आप नहीं देखेंगे कि आप यहाँ पे अपने रोटी या चावल देते हैं, उसे पता है कि मुझे यहाँ खाना मिलता है। सोचो, उसमें उतनी बुद्धि है कि मैं यहाँ पे सुसु पोटी नहीं कर सकते, हम यहाँ पे टॉयलेट नहीं कर सकते हम लोग। सो आप अपने हिसाब से आप उतना तो इनिशिएटिव ले ही सकते हो। और मैं तो एक बात कहूँगा, अच्छा है उल्टा स्ट्रे डॉग्स है आपके बिल्डिंग के आसपास, बहुत अच्छा है। आप मुझे बताओ कि जहाँ पे स्ट्रे डॉग्स है कहाँ पे चोरी हुई है? कभी आपको ये केस नहीं मिलेगा। उन्हीं सोसाइटीज में जो डॉग्स नहीं रखते या निकाल देते हैं या रीलोकेट कर देते हैं, वहीं पे चोरियां होंगी, क्योंकि ये लोग आपके लिए ईमानदार रहेंगे, हमेशा वफादार रहेंगे। आप उसको बस रोटी दे दो, खत्म, आप उसको हार्म मत करो। सो उससे क्या होता है कि आपको सिक्योरिटी भी मिलती है एक प्रकार। अधिराज जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा। मैम, आप बताइए क्या क्वेश्चंस लेके आप आज आए हैं और क्या दिक्कतें हो रही है? एज अ कोई स्टूडेंट्स की भी आपके पास दिक्कत है? मतलब एज अ नॉट एज अ स्टूडेंट, पर एक जो बच्चे आपके पास पढ़ाई करते हैं, वो शायद कभी उन्होंने कोई आपको कहानी सुनाई हो या कुछ उनका दुख सुनाया हो कि मैडम घर जाते वक्त कुत्ते दौड़े थे कल गली में मुझे, ऐसा कुछ किस्सा आता है आपके पास? क्या है? सही है सर। जैसे कि मैं कहना चाहूँगी कि बीइंग अ प्रिंसिपल आज मुझे भी टेंशन होती है, क्योंकि सुबह जब बच्चे स्कूल आते हैं तब साइकिल पे आते हैं, एक्टिवा पे आते हैं, कई कई पेरेंट्स लेडीज़ छोड़ने आती है, मम्मी अपने बच्चों को छोड़ने आती है, तो कुत्ते उनके पीछे भागते हैं। और तब ऐसा होता है कि वो उसी डर के मारे इतनी स्पीड में आते हैं, स्लिप खाते हैं, प्लस वो डॉग भी उनके पे अटैक कर रहा होता है। डॉग साइकोलॉजी है कि ये स्पीड में जा रहे हैं और डॉग उनके पीछे जाता है। उनको ये पता नहीं है ये मेरे पीछे क्यों आ रहा है, वो डर रहे हैं, आउट ऑफ स्केयर एकदम डर के मारे अफ्रेड हो जाते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि वो स्पीड में आते हैं और उससे अगले दिन बच्चे को स्कूल आने के लिए डर बैठ जाता है। तो उसके लिए कुछ बताएंगे कि अभी जी आप कैसे हम जवाब इन दीजिएगा, जानवरों क्योंकि को दूर करें। इन्होंने कहा बच्चे हैं और बच्चे तो मासूम होते ही है, लेकिन इस तरह से जब बच्चे साइकिल लेके जाते हैं और अटैक करना, तो फिर कोई भी माँ बाप होगा ऑलवेज वो एनिमल हेटर ही बनेगा। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैडम ने जो क्वेश्चन पूछा, उन्होंने ऑलमोस्ट उसमें ही थोड़ा सा जवाब दिया कि डॉग्स की साइकोलॉजी होती है कि वो मूविंग चीजों के पीछे दौड़े वगैरह, ऐसा है। और दूसरा बात क्या है, जैसे ही कोई स्पीड वाला ऑब्जेक्ट दिखता है तो दौड़ते हैं। जैसे ही ऑब्जेक्ट स्टॉप होता है, मतलब रुक जाता है, स्लो होता है, तो उनका नेचर ही है कि वो रुक जाए। इसके लिए मैं बेस्ट आपको ये डॉक्टर बिनल राणा इसका जवाब देगी प्रॉपर एक्सप्लेन करके। जैसे कि आपने बताया मैम कि बच्चे साइकिल लेके आते हैं और कुत्ते दौड़ते हैं उसके पीछे, तो ऑब्वियसली आपने सिखाया ही होगा कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जैसा आप देते हैं वैसा ही आपको वापस भी मिलता है। सो अगर ये सारे केसेस बनते हैं तो यू शुड टेल द चिल्ड्रन कि अगर कभी कोई कुत्ता आपके पीछे दौड़ता है तो आपको एक्साइटमेंट में इतना फास्ट साइकिल ड्राइव ही नहीं करना है। आपको उस टाइम पे बहुत ही पेशेंटली वहाँ पे या तो रुक जाना है, या तो आपको देखना है कि आजू बाजू कौन है, कितने लोग हैं, आप हेल्प मांग सकते हो। पर आपको कभी भी एक्साइटमेंट में चीखना चिल्लाना नहीं है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट ये होता है कि डॉग भी वो एक्साइटमेंट लेता है, उसको वो स्टिमुलस मिलता है और उसे ऐसा कुछ अजीब फीलिंग आता है कि यहाँ पे कुछ अबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, तो और भी वो एग्रेशन में आ जाते हैं। सो अल्टीमेटली जब आप ये चीज़ें करते हो ना, तो आप उसको एनहांस कर रहे हो, वो डॉग का बिहेवियर आप एनहांस कर रहे हो। हम जब भी रहते हैं ना, तो हमें अपने आजू बाजू की चीज़ों का बिहेवियर और साइकोलॉजी पता होनी चाहिए। ये हर एक पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि आपका बच्चा जो एटमॉस्फेयर में जा रहा है, जहाँ जहाँ से जा रहा है, कितने लोग, कितने एनिमल्स बीच में आते हैं, या जो भी उनका नेचर है, यू शुड टीच द चिल्ड्रन कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको पेशेंटली ही बिहेव करना है। एक्साइटमेंट में कभी भी हैरेस नहीं करना है, ना ही पत्थर मारना है, क्योंकि जैसा आप करोगे ना, वो साइकोलॉजी सामने वाले में भी क्रिएट होती है। इट इज़ ह्यूमन नेचर कि आपको अगर कोई चाटा मारता है तो आपके साइकोलॉजी में बैठ जाता है। तो ये तो एनिमल्स है, दे आर मोस्ट सेंसिबल बींग्स। उन्हें तो बहुत जल्दी ये ग्रास्प होता है कि किसने कैसा उसके साथ बिहेव किया है। सो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिसके साथ भी ये इंसिडेंट्स होता है, आपको उस टाइम पे बहुत ही पेशेंटली बिहेव करना है, बिल्कुल भी एक्साइटमेंट में बाइसिकल फास्ट रन नहीं करना है। नियर बाय अगर कोई एडल्ट है तो उनसे हेल्प मांग लेनी है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ना कि आपको ये नेगेटिव पार्ट को फॉलो करना है। और इन केस फिर भी मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगा कि फिर भी चलो आपने साइकिल रोक दी, पूरी तरीके से रुक गए, दौड़ रहे हो तो रुक गए, पर फिर भी आ रहा है कुत्ता,
तो इसके लिए एकदम बेस्ट सोल्यूशन है, आप वो कुत्ते को कोई भी नाम से पुकारो, आपके दोस्त के नाम से पुकारो या जिसके कलर के नाम से पुकारो, फर्मली पर थोड़े बड़े आवाज में। तो जैसे आप उससे बात करने लगोगे तो वो बिल्कुल वही के वही रुक जाएगा और ज्यादा आगे नहीं आएगा, ऐसा हो जाएगा। एक अधिराज जी, मैं आपसे एक बात सवाल पूछना चाहूँगा। बहुत सारे मतलब फॉलोअर्स होते हैं जिनके सवाल होते हैं और उनकी भी कहीं ना कहीं एनिमल लवर से बातें होती है कि एक बंदे ने कुत्ते को मारा, डंडे से मारा या किसी रॉड से मारा, एनिमल क्रूअलिटी है। लेकिन जब फिर कुत्ते ने बाइट किया ह्यूमन को तो बोले यार ये इंसान ने कुछ किया होगा इसलिए उसने कुछ काटा। जैसे वो इंसानों में होता है, अगर कोई मेल किसी फीमेल को थप्पड़ मार दे बोले कितना क्रूर है ये बंदा, और जब फीमेल मेल को मारेगी तो बोलेगे इसने ही कुछ बोला होगा। ये वाला सीन भी यहाँ हो रहा है कुछ ना कुछ, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मेरी ये राय है इस मामले में कि ये सामने से अटैक करते ही नहीं है मोस्ट केसेस में। हम जब तक देखें, जब तक वो एक ट्रॉमा से गुजरा हो, उसके पास जैसे विनल जी ने कहा था उनके अंदर एक मेमोरी होती है कि भाई उनको आज एक इंसान उनको हानि पहुंचाएगा तो उसके लिए सारे इंसान पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो अब क्या होता है, हम इंटेलिजेंट लोग हैं, हमें पता है कि मुझे आज एक बंदे ने मारा है तो जरूरी नहीं है कि दूसरा बंदा मारेगा। लेकिन हाँ, डॉग्स में क्या होता है कि उनका, जैसे मैंने कहा कि उनका थिंकिंग एबिलिटी बहुत कम और सिंपल होता है। सो उस केस में क्या होगा, उसके लिए सारे इंसान एक जैसे हो जाएंगे। अब उसे खतरा महसूस होगा, जब भी वो किसी भी इंसान को देखेगा उसे खतरा महसूस होगा, उसे इनसिक्योर होगा। हम लोग तो, हमारे पास एबिलिटी है, हम पुलिस को बुला सकते हैं, हम आर्मी बुला सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, वो किसको बुलाएंगे? सो उन्हें तो सेल्फ डिफेंस कैसे करेंगे वो लोग? उनको सेल्फ डिफेंस के लिए उन्होंने, भगवान ने वही बताया कि आप अपनी जान बचाने के लिए जो करना है करो। हम भी शक्ति बल का प्रयास करते हैं, वैसे वो करेंगे। सो मैं ये मानता हूँ जब तक आप जाके कुछ हानि नहीं करते हो तब तक ये नहीं होगा। और हाँ, इसमें एक और पॉइंट भी मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि किसी और ने मारा है लेकिन ये कुत्ता आके मुझे काट रहा है, आप उससे कम्युनिकेट करना ट्राई करें। जैसे अभिषेक जी ने कहा, आप कम्युनिकेट करो, आप उसे सिर्फ एक बार खाना दे दो, उसके सर पे हाथ घुमा दो, खत्म। वो आपका बन के रह जाएगा, वो पूरी लाइफ आपके साथ वफादारी निभाएगा। वो कभी आपको अटैक नहीं करेगा, बल्कि आपको, आपके ऊपर कोई अटैक करता है तो उल्टा आपको बचाएंगे। मतलब उनका ट्रस्ट गेन करना इतना आसान है, उनको बस थोड़ा सा प्यार और रोटी, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं वापस आऊँगा चंद्रशेखर जी से। मुझे पता है बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है आपके पास जो दिक्कतें हो रही है डॉग से, क्या सवाल करना चाहेंगे इनसे और इसका सॉल्यूशन ये दे पाएंगे कि नहीं, वो भी देखना है। ये तो थोड़ा मुश्किल है मुझे बात करना, लेकिन जैसे डॉग्स होते हैं, मैंने ज़्यादातर देखा है स्कूल के अंदर। बहुत बार जैसे हमारे यहाँ भवन स्कूल भी है, तो 2 साल से मैं उसको देख रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चे रिसेस होता है तो सब बच्चे टिफ़िन लेके गार्डन में बैठ जाते हैं और बाहर से डॉग्स आते हैं ऊपर से जंप लगा के। उनका कोई सिक्योरिटी होता नहीं है, लेकिन डॉग्स को ऐसे ही लगता है कि हमारे लिए ही खाना लाए। तो एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, बच्चों को तो पता नहीं चलता, कुत्तों को भी पता नहीं चलता। और ऐसा हुआ है कि जिसमें बहुत सीवियर काटा है और बच्चा मरने की पोजीशन में आ गया। तो ऐसा चीज़ें दोबारा ना हो, इसके लिए स्कूल के लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए? पाटिल सर, मैं आपको ये बताता हूँ एक बार, ये आपका क्वेश्चन जो है वो डॉग बाइट रिलेटेड है। हाँ। जे समाज में जो डॉग बाइट्स क्यों बढ़ी है, तो ये डॉग बाइट्स का बेस्ट आंसर जो है कि इसकी पॉपुलेशन बढ़ी है। और आप देखो कि 1-2 साल में ही ये ज्यादा क्यों बढ़ा। आपको पता है बीच में हमें बफर पीरियड मिला था, कौन सा? कोरोना वाला, जब पूरा लॉकडाउन लग गया था। उनको एनिमल्स को किसी चीज की ये नहीं थी, ना एक्सीडेंट हो रहे थे, ना बीमारियां हो रही थी, नेचर ने अपना वापस से जगह ले ली थी, तो उनके थोड़ी ग्रोथ में वो हो गई है। पर इसका दूसरा ऑप्शन ये था, रीजन कि जो एबीसी रूल था, नसबंदी कराते हैं कुत्तों की, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया, उसके वजह से ये संख्या बढ़ गई। तो इसके बारे में एक अधिराज यू कंटिन्यू। जी बिल्कुल। सो ये 100% जैसा अभिषेक ने कहा, लॉकडाउन में क्या हुआ था, उन्हें फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल गया। सो उन्हें मीटिंग करने के लिए जो भी था, और तब HSI जैसे फाउंडेशंस होते हैं, जैसे जो भी होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एबीसी के लिए,
जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिनको गवर्नमेंट बजट एलोकेट कर चुकी है कि आपको इतने डॉग्स या इस एरिया के या इस सिटी के न्यूटर करने हैं, वो इनएक्टिव थे। इसके लिए हमें वो पॉपुलेशन में सर्ज मिला, एक बढ़ावा मिला है हमको इनके पॉपुलेशन को। अब इसका अर्थ ये जरूरी नहीं है कि ये सारे हानिकारक ही होंगे, हाँ, लेकिन ये जो हम एज अ सिस्टम फेल हुए हैं कि एबीसी रूल नहीं फॉलो किया गया है, और हम रेबीज जो डॉग्स को होता है वो भी नेचुरली थोड़े से बेचारे अग्रेसिव होते हैं, तो उसका भी हमारे पास कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है कि हम उन्हें कैसे ट्रीट करें। मैं यहाँ पे एक और बात रखना चाहूँगा कि आप बता रहे थे कि वो जंप करके स्कूल के अंदर आ जाते हैं। सर, आप सोचो सर, एक डॉग के जीवन में आप अगर एक गोप्रो कैमरा लगाओ तो आपको पता चलेगा उसका जीवन कितना कठिन होता है। हम जोमेटो कर सकते हैं, मैं मेरे मम्मी को बोल सकता हूँ खाना बना के दो, मेरे घर पे मैं कुछ भी मंगवा सकता हूँ, मैं रेस्टोरेंट से जाके खरीद के खा सकता हूँ, ठीक है। वो कहाँ जाएंगे, उनके लिए कौन खाना बनाने वाला है। आप सोचो, दिनों दिनों तक भूखा रहना, रोड पे घूमो तो गाड़ी से डरना, कोई टक्कर मार देगा, कोई उड़ा देगा, तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे बच्चे मर रहे, कहाँ है कोई गवर्नमेंट पुलिस, कौन क्या कर रहे हैं उनके लिए, वो कहीं पे जाके कंप्लेंट। मैं बताना चाहूँगा कि स्कूल को क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। जी सर, स्कूल में तो वही है सर, अब उनको वॉचमैन हैं, जैसे उनकी प्रीमाइसेस हैं, तो उनको ऐसे गार्ड करना चाहिए, या हम थोड़ा एक नेचर फ्रेंडली, एक एनवायरनमेंट के साथ फ्रेंडली बन के कोएग्जिस्टेंस जिसे कहते हैं, हम वो कर सकते हैं कि उन्हें वॉचमैन को कह सकते हो कि अच्छा हाँ, आप इनको खाना दे दो, हमारे पास सर इतने तो पैसे हो ही सकते हैं, कुछ चंद 20-50 रुपए के रोटी सब्जी दाल रोटी वो कुछ भी खा लेंगे, आप कुछ भी दे दो उन्हें ऐसा कुछ भी प्रेफरेंस नहीं होता। सो थोड़ा सा खाना बाहर रखवा दो आप उनका, और हाँ, हम थोड़ा सा प्रीमाइस को उस हिसाब से रख सकते हैं कि हाँ वो लोग जंप करके अंदर ना आ सके, थोड़ी सी हाइट वगैरह बढ़ा सकते हैं, उससे कोएग्जिस्टेंस भी होगा, किसी को दिक्कत नहीं होगी, डॉग भी खुश, बच्चे भी खुश। और ये बात हुई अभी ये खाने की, पर अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, बाइट का क्वेश्चन चालू था। तो डॉग बाइट क्यों करते हैं, तो इसका बेस्ट आंसर मैं सोचता हूँ कि डॉक्टर बिनल राणा आपको देंगे। देखिए, मैंने एज अ डॉक्टर मैं हमेशा बोलते आ रही हूँ कि दो चीज़ें होती है, साइकोलॉजी और बिहेवियर। जैसे जिसकी साइकोलॉजी होती है उसका बिहेवियर भी उस तरीके से ही आता है। आप समझिए कि अगर आपको बहुत ही कसकसती भूख लगी है और आपको खाना ही नहीं मिल रहा है, तो आप किसी पे भी अपना गुस्सा उतारोगे, आप अपनी मम्मी हो या पापा हो, किसी पे भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि आपको भूख लगी और खाना नहीं मिल रहा है। पर इस टाइम पे आप, क्योंकि आप ह्यूमन हो, आपके पास वो एबिलिटीज़ भगवान ने दी है, आप बोल सकते हो। डॉग्स और अदर एनिमल्स का ऐसा है कि उनको खुद को ढूंढना पड़ता है, या फिर वो एक अर्ज में रहते हैं कि शायद ये मुझे खाना दे दे, या तो कोई दूसरा मुझे खाना दे दे, अगर ये नहीं दे रहा है तो कोई और दे दे। इसीलिए वो वंडरिंग करते रहते हैं यहाँ वहाँ, ये आश में कि शायद ये मुझे खाना दे देगा। अब इस चक्कर में अगर उसे खाना नहीं मिलता है तो उसका भी एक फ्रस्ट्रेशन लेवल बनता है, तभी जाके वो डॉग अपना जो साइकोलॉजी है वो चेंज करता है और वो बाइटिंग पे आ जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड मूड में है। और उसी दरमियान अगर कोई उसे लात मारेगा, उसे डंडा मारेगा, उसको हैरान करेगा, पानी फेंकेगा, या कोई भी XYZ हैरेसमेंट वाली हरकत करेगा, तो हाउ कैन वन एक्सपेक्ट कि ये कुत्ता उसके साथ अच्छा बिहेव करेगा? नहीं कर सकता है। सो हमें एज अ ह्यूमन, क्योंकि हमारा इंटेलेक्ट इतना अच्छा है, भगवान ने हमें इतनी सोचने की क्षमता दी है, तो रादर कंप्लेंट्स करने के बजाय हमें इसकी सॉल्यूशन पे काम करना चाहिए। जैसे कि आपने बोला कि वो लोग जब नाश्ते का डब्बा खोलते हैं उन्हें लगता है कि वो हमारे लिए खोल रहे हैं। सो यहाँ स्कूल वालों को ये समझना चाहिए कि दे आर ऑलरेडी इन हंगर, इतनी भूख है कि उन्हें ये लगता है कि खाना मेरे लिए है। एक फीडिंग पॉइंट बना सकते हैं तो गेट के वो बाहर। अपने ही प्रेमाइसिस में खुद एक रिस्पॉन्सिबल बीइंग बन के उनके लिए खाने का बंदोबस्त कर सकते हैं, ताकि ये नौबत ही ना आए। और दूसरा कि हमेशा स्कूल तो बच्चों को यही सिखाता है कि कंपैशन, कंपैटिबिलिटी, सहजीवन है ना, हम सालों से हम लोग साथ में भी रहे, एक सहजीवन ही है। अगर हम किसी का, हम जैसे नौकरी करते हैं तो हम एक अपना बॉस का भी एक बिहेव टॉलरेट करते हैं, वो एक सहज, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है या तो उसको हमारी ज़रूरत है। हम है ना ज़रूरतों पे अब आ गए हैं, हम ऐसा एक जो इंसानियत वाला जो नेचर है ना वो कहीं भूल चुके हैं कि हम इंसान हैं, हम यहाँ आए ही एक काइंडनेस के लिए हैं, एक परोपकार करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो वो मैं सबको बोलना चाहूँगी कि आप अपनी इंसानियत को जगाओ। आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं क्योंकि वो आपको करने हैं, ये साइकोलॉजी होती है। अगर मुझे समझिए कि यहाँ पे जितने भी पैनल बैठे, अगर मुझे इनसे तकरार ही करनी है तो मेरा दिमाग में बना ही लूँगी कि मैं आज किसी भी तरीके से इनसे झगड़ा करूँगी। पर अगर मेरा इंटेलेक्ट इतना अच्छा है कि मुझे पता है कि नहीं, ये मेरे साथ रहने वाले लोग हैं,
मेरे कंट्री के लोग हैं, मुझे इनसे आपस में भाईचारा बना के रखना है, भले ही हमारे मत अलग है, पर हमें मनभेद नहीं करना है। तो ये चीज़ हर जगह लागू पड़ती है, क्योंकि ये एनिमल्स हमारे साथ, पालतू प्राणी हम बोलते हैं, क्यों उन्हें जंगली नहीं बोलते हैं। आज हमें पता है कि हमारा पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है, हम उनकी प्रेमाइसिस को ले रहे हैं। ऑलरेडी जहाँ इमारत बनती है वो लोग वहाँ पे रह रहे होते हैं, और हमारी जो भी घर बन रहा है या स्कूल बन रहे हैं या मॉल्स बन रहे हैं, हम बना के बैठ जाते हैं, और फिर हम ये बोलते हैं कि ये यहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है उनके लिए? सो अगर इतने ही दिक्कत वो कर रहे हैं तो उनके लिए भी शेल्टर बनाना, ये सब, तो ये काम एक इंडिविजुअल का काम नहीं है, हम सबको साथ में मिलके ही करना पड़ेगा, ताकि इसे इश्यू ना बोला जाए बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बोली जाए। क्योंकि ये डॉग्स और एनिमल्स कोई इश्यू नहीं है हमारे इंडिया में। इंडिया जाना जाता है इस चीज़ की वजह से कि हम लोग सब साथ में रह रहे हैं। खाली एक एग्जांपल नॉर्मल दे रही हूँ, हमारे बड़ोदरा में इतनी बड़ी विश्वामित्री है, मगरमच्छ रहते हैं, हम फिर भी प्राउड से बोलते हैं कि हमारे पास मगरमच्छ वाली रिवर है, एंड वी आर नोन फॉर दैट, वी आर प्राउड ऑफ आवर विश्वामित्री, बिकॉज हमारे पास मगरमच्छ है। ये धन कहीं किसी के भी पास नहीं है, हमारे स्टेट में तो कहीं भी किसी भी पास नहीं है, तो हम इसको प्राउड लेते हैं क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। तो यहाँ पे बात यही आती है कि जस्ट जो आपकी जो इंसानियत है, लव, कंपैशन, वो आप दिखाइए, तो ये प्रॉब्लम्स हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये कोई मेजर मुद्दा है ही नहीं, तो डॉग बाइट्स आराम से कम हो जाएगी। थैंक यू विनल जी। तो दर्शकों, आज हमारे इस शो में वीडियो के माध्यम से एक सेलिब्रिटी भी जुड़ रहे हैं, और फेमस टीवी एक्ट्रेस और प्रसिद्ध कथक डांसर है पौलमी मुखर्जी, और जिन्होंने बहुत सारे किरदारों में अपनी कलाकारी दिखाई है। तो उनसे भी हम एक सवाल करेंगे। पौलमी जी, सवाल है, जो डॉग बाइट की घटनाएं सामने आ रही बार बार, और जो स्ट्रीट डॉग्स की जो आबादी भी बढ़ रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? Okay, so the question is whether dog bites are on the increase and why is it happening? I feel that this is a little delicate question. First thing, are dog bites increasing? And whether there is a lot of boohoo or there is negative publicity. Secondly, why is it happening? Let me give you a very concrete example. For instance, these indies have been around in our country for ages. So you could be in a place where it's going to be slowly developed. तो आप 7-12 करते हो पहले, उसके बाद बिल्डर आता है, बिल्डर उसी इंडीज़ के बच्चे या इंडीज़ को रखता है, बिकॉज उसको सिक्योरिटी चाहिए, उसकी कंक्रीट आएगी, उसके ट्रक आएगा तो सिक्योरिटी रखता है। उसके बाद आप आते हो जब बिल्डिंग बन जाती है, एंड देन यू वांट टू थ्रो आउट द डॉग, द पपीज़, जैसे यहाँ पे फीडिंग मत करो। अगर कोई एनिमल लवर है, कोई है, वो बोलता है चलो 2 रोटी दे दो, लेकिन आपने क्योंकि वो फ्लैट खरीदा है 20 लाख, 25 लाख, 70 लाख, 80 लाख, और आपके बच्चे डरते हैं, यू नो। So this is the wrong attitude. They were there before. Where will they go? Where will they eat? कहाँ खाना मिलेगा? कहाँ territory होगा? आप, other than that, instead of resolving the solution, you want to throw them out. Actually, they have been before you. You just own the flat, nothing more than that. So people need to realize, especially animal haters, that you don't own this planet. And that is why if there is a dog bite, it is for hate. Why is the dog biting? Why is it aggressive? What is happening here? Is it a territorial conflict? Is the dog spayed or vaccinated? Is it neutered? There could be a solution, but you don't want to look at a solution. You just want to kind of aggravate it and throw them. So you want to throw the problem out your territory, और वो दूसरे पास चले जाए, वो चलेगा। और पहला क्वेश्चन का तो ये आंसर है। दूसरे क्वेश्चन का है कि ये सारे टॉपिक्स छोड़ के और क्या, तो इलीगल ब्रीडिंग। आई हैव हैड रेस्क्यू डॉग्स विच हैव बीन ब्रेड इलीगली, उनको फेंक दिया, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रॉब्लम है, या फीमेल है तो आफ्टर शी हिट्स अ सर्टन एज शी कैन नॉट गेट बेबीज। इसमें भी एक मैंने खुद देखा कि इट इज़ ऑलमोस्ट अकीन टू रेप। जो ये ब्रीडिंग होता है, व्हेन आई वाज वेरी यंग एंड आई वाज इन SIS कॉलेज इन सायन, बिल्कुल ऑपोजिट के जो टेनेमेंट्स हैं, वहाँ पे मेरी फ्रेंड का पिताजी वॉज अ ब्रीडर, and I have seen the whole process and I was shocked. I never knew. मुझे लगा था नेचुरल प्रोसेस होगा। तो ये ब्रीडिंग इन द बैकयार्ड शुड स्टॉप, क्योंकि आप इनब्रीडिंग भी करवाते हो पहली बार, दूसरा ब्रीडिंग करने के बाद एक बड़ा ऑप्शन अमाउंट में आप बेचते हो। आप इंस्टा में देखोगे, वो पंजाब हरियाणा में दे आर सेलिंग रॉटवाइलर्स, दे आर सेलिंग ऑल काइंड्स ऑफ डॉग्स, ब्रेड डॉग्स। तो that is the second point कि इतना publicity है, people are not reporting these Insta accounts and they are not
एनिमल कंट्रोल शुड दैट प्लीज गो एंड रेड दोज पीपल. थर्ड, आपको जब वो काम पे नहीं आता, वो फीमेल है, आप गोरेगांव के जंगलों में फेंक देते हो सो दैट स्मॉल चिहुआ डाइज, और सम लासा एप्सोलासा को आप फेंक देते हो, आप रॉटवाइलर को फेंक देते हो, डॉबरमैन को फेंक देते हो. पहले तो ये क्लाइमेट में गवर्नमेंट शुड एनफोर्स अ रूल सेइंग इस क्लाइमेट में कौन से डॉग्स आने चाहिए कौन से नहीं. आप हस्कीज रख रहे हो 40 डिग्री सेंटीग्रेड में, आर यू मैड? अच्छा, इंडीज को आपको शेल्टर्स में भेजना है, ठीक है, तो ये आपका रन अप टू द ओलंपिक्स है. Yes. ऑनेस्टली, एंड नोबडी इज टॉकिंग, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इट नाउ. फॉर इंस्टेंस काली, दिस वन, शी इज अ कम्युनिटी डॉग, शी इज अ डॉग इन एन अदर सोसाइटी, बट वो मेरे पास आती है अभी, शी इज नॉट वेल, शी इज डाउन विथ एन इन्फेक्शन, so I'll keep her 12 hours, I'll look after her, I will feed her. So a community dog is being looked after a lot of people. I am one of them. I am primarily her caretaker. This can happen with the community coming together and talking sense instead of all this rubbish that is going on. My only appeal to all of you is, I am a Sanatani Hindu and I believe in the law of karma. Karma will never forget an audience, and I have so many examples of it. So please do not be cruel to them. Do not teach your children to be cruel to them. There are solutions. Just look for it. थोड़ा सा effort करना पड़ता है. And you know, actually इनकी सेवा करने में बहुत honor और privilege है. It's a calling. मुझे तो लगता है मेरा karmic connection है इनके साथ, तो मैं करती हूँ. Yes, it is tiring. It is of course tiring, and it is also draining to our financial accounts. लेकिन the government can come up with solutions rather than this arbitrary order that has happened. I have gone to court by road, and all the dhaba-walas told that we don't mind keeping the dogs, except for one particular community. But we don't mind keeping, but there should be a dog control population, so funds have to come in, NGOs have to talk to these dhaba people, instead of just picking them up from highways and pushing them somewhere. Can you replace yourself, just go on one, stay in some other place where you're not comfortable? What does the dog know about your policies, dog or cat or any animal? आपने यहाँ से उठाया उसको वहाँ फेंका. I did the role of Devki, and that day somebody abhi pointed out that what you had, your relationship, that 7 children were killed and the 8th also goes into foster care. I think every animal rescuer and feeder is going through that right now. That pain, that torment of being torn away from your children is happening right now. So please do something about it. Raise your voice. We are not of the Western thought. The Eastern thought is more inclusive. These are sentient beings. और इनकी हाय लगती है. इनकी हाय अगर हमारी कंट्री को लगी तो बहुत बड़ा, it will be a grand debate. Please don't allow the government and the Supreme Court to do this. समाज की प्रॉब्लम्स है उसके बारे में आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका. सॉरी फॉर इंटरप्शन. मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि हमने ये स्पेशली पॉलमी मैम को इसके लिए बुलाया इधर, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सीरियल में किरदार तो किए हैं, उनमें जान डाल दिए, पर उनका एक स्पेशल किरदार था देवकी माँ का. अभी फिलहाल कलयुग में हमारी जो एनिमल लवर कम्युनिटी है उनकी हालत भी ऐसी. देवकी माँ की जो मनस्थिति होगी, उसके जो 7 बच्चों को उनके आंखों के सामने मारा गया, 8वें बच्चे जो हमारे श्री कृष्ण जी थे उनको उनसे दूर किया गया. जब एक एक बच्चा मर रहा होगा तो हर एक दिल का एक एक टुकड़ा उससे दिल से जुदा हो रहा होगा. तो वैसे आज हमारी परिस्थिति है. हमारे बच्चों को, मतलब हमारे जानवरों को मारा जा रहा है, उन पे रेप किया जा रहा है, उन पे अत्याचार हुए जा रहे हैं, कहीं आग लगा दी जा रही है, कहीं गाड़ी से घसीट दिया जा रहा है. और फिलहाल अभी ऐसी सिचुएशन है कि उनको, जो बच्चे हैं, जो अच्छे हैं, उनको हमारे से दूर करने के लिए किसी ने पिटीशन डाल दी है. तो बस हम उसी का वेट कर रहे हैं कि काश हमारे इसमें है. इसलिए हमने मैम को इस शो में आमंत्रित किए. तो बात कर राकेश जी के पास आता हूँ. राकेश जी, और क्या क्वेश्चंस है आपके? और ये जो पर्टिकुलर हम इफ़ वी आर इन वडोदरा, आपके भी 2 बेटियां हैं, क्या कहेंगे? कुछ बेटियों की ओर से कंप्लेन कभी आई हो, या आपके पेरेंट्स की ओर के कभी दिक्कत आई हो? कोई कंप्लेंट्स तो काफ़ी सारी आती है. जब भी अगर शाम को 7 बजे 8 बजे के बाद अगर अकेले आना है, बेटी को घर पे आना है, या पेरेंट्स है जो मतलब जिनकी एज हो चुके हैं, वृद्ध लोग हैं, हमेशा डॉग से डरते रहते हैं. उनको बहुत सारी दिक्कतें होती है. कब डॉग बाइट करेगा उनको पता नहीं है, राइट? तो वो डॉग को देख के ही डर जाते हैं सबसे पहले तो. जैसे मैडम ने बताया कि उनके लिए फूड का मतलब इंतज़ाम करना चाहिए, राइट? तो फीडिंग करना चाहिए. बट नॉर्मली होता क्या है कि जहाँ पर आप फीडिंग स्टार्ट करोगे ना, तो डॉग्स इज
जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी वहाँ पर, तो प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं होगा। मैं डॉग जो लवर्स है, एनिमल लवर्स है, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर वो बाहर जाके फीडिंग कर रहे हैं, उनको बाहर जाके खाना खिला रहे, बेटर है कि वो अपने घर लेके आए, उनको अपने घर पे रखे, या तो उनके लिए अलग से शेल्टर का इंतज़ाम करे और वहाँ पे रखे। बट नॉर्मली जो डॉग्स है उसकी वजह से जो यहाँ के रईस है, लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो परेशान हो रहे हैं, उसको कंपनसेट कौन करेगा? जो कोई मर रहा है, जिसको लग रहा है, काफ़ी लोग बाहर निकलते हैं जिनको चोट लग जाती है, परमानेंट डिसेबिलिटी भी हो जाती है, तो उनको कंपनसेट कौन करेगा? एनिमल लवर्स काफ़ी सारी चीज़ों में दिखाते हैं कि वो एनिमल्स को बहुत ज़्यादा लव करते हैं, वो जाके उनको फीडिंग करेंगे, बट फीडिंग करने के बाद उनको वैसे ही छोड़ के चले जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, वो कहाँ पे जा रहे हैं, किसको बाइट कर रहे हैं, कहाँ गंदगी फैला रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है उसके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। ये एक एनिमल लवर्स जो है उनके साथ साथ में गवर्नमेंट की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मेरे भाई ने बताया कि जहाँ पे डॉग्स होते हैं तो चोरियाँ कम होती है, तो ये सारी मान्यता है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है। अगर चोरी रोकनी है तो उसके लिए पुलिस है, प्रशासन है, राइट, उनकी जिम्मेदारी है, अलग से एक व्यवस्था की गई है। तो ज़रूरी नहीं कि जहाँ डॉग्स है वहाँ पे चोरियाँ नहीं होगी, ये सब सिर्फ बचाने के लिए है। मतलब ये पॉजिटिव थिंकिंग दिखा रहे कि डॉग्स है तो चोरी नहीं होगी, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। जहाँ पे डॉग्स होते हैं वहाँ पर भी चोरी होती है। बड़ौदा का हर एक गली, हर एक मोहल्ला, हर जगह पे डॉग्स होते हैं और डेली बेसिस पे चोरी होती है, काफ़ी सारे क्राइम्स होते हैं। तो डॉग्स है तो क्राइम कम हो रहा है, ये मैं नहीं मानता हूँ। गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। वो लोग टैक्सेस लेते हैं, हम टैक्स क्यों पे करते हैं? क्योंकि हमें एक सेफ एनवायरनमेंट मिले, एक सेफ जगह मिले जहाँ पे हम सेफली रह सके, हमारे बच्चे सेफली रह सके। बट गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है उसके अगेंस्ट में, तो ये गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे। टैक्सेस लेते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डॉग्स को वो उस तरह से ट्रीट करे और जो ये न्यूसेंस है वो कम करे। इंसान जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ सारे एनिमल एक्टिविस्ट इकट्ठा हो जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, उसके घर जाते हैं। तो जब वही स्ट्रीट डॉग किसी इंसान को बाइट करता है या उसकी वजह से वो इंसान की जान चली जाती है, तब ये एनिमल एक्टिविस्ट कहाँ होते हैं? क्या वो भुगतान देंगे उस इंसान को? ये इनका सवाल है। मैं आपको Compensate कौन बताना करेगा? चाहूंगा कि ये जो सवाल है आपका कि एनिमल एक्टिविस्ट कहाँ होते हैं, तो उसके पहले ये सवाल से एक रिलेटेड मैं बताना चाहूंगा, उसके बाद मैडम या तो सर आपको ये जवाब दे देंगे। सबसे पहली बात, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने बताया कि कुत्ते काटते क्यों है। कोई भी क्रिमिनल अपने माँ के पेट से क्रिमिनल होके नहीं आता, वैसे ही कोई भी डॉग अपने माँ के पेट से एग्रेसिव होके नहीं आता। आपका समाज उसे वहां बनाता है। उसका एक एग्जाम्पल देने के लिए, लाइव एग्जाम्पल देने के लिए एक खूंखार, दरिंदा, एग्रेसिव डॉग मैं यहाँ पे लाऊंगा। अभी यहाँ पे मैं इनको प्लीज रखना चाहूंगा। आप बताइए क्या है किसी को बाइट कर सकता है ये कंडीशन में? सर आप बताइए, या किसी के पीछे दौड़ सकता है? सर आपने जैसे बोला कि हाँ, ये बाइट नहीं करता। नहीं मैं बस लेट मी कंप्लीट, फिर मैं बताता हूँ। तो ये कंडीशन में ये बाइट नहीं कर सकता, ना किसी को काट सकता है, ना पीछे दौड़ सकता है। क्योंकि इस अभी ये मतलब बच्चा है, बरोबर। अभी इसके साथ जैसा बिहेव होगा, जैसे आपके सोसाइटी वाले मारेंगे, आपके सोसाइटी वाले नहीं, चलो आप भी नहीं, कोई बाहर से आके मारेगा इसको, तो उस हिसाब से वो वैसा उसका नेचर होता जाएगा। तो ये सिर्फ डॉग इनकी समस्या नहीं है, ये गलती अपनी है, क्योंकि ये बड़ा होके जैसा हम रखते हैं वैसा ही होगा। तो अगर डॉग आपके एरिया में एग्रेसिव है तो समझ जाइए कि वो एरिया में कैसे लोकेलिटी रहती है। बस ये थोड़ा खराब लगेगा, पर गांधी जी का भी यही सेंटेंस है कि किसी एरिया में लोग कैसे रहते हैं वो पहचानना है, तो वहां के आप जानवर देखो, हेल्दी है, खुश है। अगर बिल्कुल ये इसको आप मारोगे, पीटोगे, भूखा रखोगे, तो ये एग्रेसिव होके बड़ा ये मतलब यही लेगा। क्योंकि ये जब बच्चा छोटा था, सॉरी थोड़ा बड़ा मैं बोल रहा हूँ, ये बच्चा जब छोटा था, इसके और 5 भाई बहन थे, उसकी माँ आँख खुलने से पहले उसकी माँ से उसको दूर किया गया, तो माँ के दिमाग में वो ट्रॉमा है। तो जब ये बच्चे के पास कोई जाता है तो माँ उस पर अटैक करती है। आई थिंक आपने उसका लाइव एग्जांपल ले लिया, आप पे ही अटैक किया था माँ ने, पर ये अटैक नहीं करेगा क्योंकि उसका वो टाइम ब्रेन था ही नहीं इतना शार्प। पर ये अभी जैसा होगा समझ, वैसा ये बनेगा। हाँ सर, पाटिल सर। नहीं, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि सूरत में एक जो घटना हुई हफ्ते 10 दिन पहले, एक 5 साल के बच्चे पे 5 कुत्तों के झुंड ने मिल के अटैक किया। वो बच्चे की क्या गलती थी? मैं वही बता रहा हूँ। क्या एनिमल एक्टिविस्ट मिल के वहाँ जाएंगे, वो बच्चे की परिवार से मिलेंगे जी, या जी, कोई गए होंगे? जी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि
हम सभी ये पढ़े होंगे कि जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। और जैसे इन्होंने कहा ना कि ऐसा बोला जाता था कि जिस गली में अगर आपको कुत्ता बिल्ली या गाय ना दिखे ना, तो उस गली के लोगों के बारे में एक चीज़ तय है कि उनका बिल्कुल भी व्यवहार सही नहीं होगा या फिर वो दिलेर नहीं होंगे, क्योंकि कुत्ता बिल्ली गाय उसी गली में जाते हैं जहाँ पे उनको खाना देने वाले और प्यार देने वाले होते हैं। और मैं और एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ सबको कि आज है ना सब लोग सिर्फ ज़रूरत पे एक दूसरे के साथ है, और यहीं पे मैं ये जो बैरियर है ना तोड़ना चाहती हूँ कि जब डॉग स्क्वाड की ज़रूरत होती है तो इन्हें पाला जाता है, जब आपको घर के सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है तब इन्हें पाला जाता है, जब आपके पास बड़े बड़े फार्म हाउसेस होते हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए आप पिटबुल्स पालते हैं तब वो आपको एग्रेसिव नहीं लगते, और जब दूसरे जो इनसे प्यार करते हैं वो अगर पाल लेते तो आपको दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आप दिक्कत करना चाहते हैं। आपने एक साइकोलॉजी ही बना दी है कि ये खराब है, ये गंदगी फैलाते हैं, ये सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं हैं। तो आई एम सॉरी टू से बट इसे हम पढ़े लिखे गवार बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे एजुकेशन ले रहे हैं तो इसलिए ले रहे हैं ताकि हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके, ना कि इस देश में इन लोगों का मुद्दा बना के ऐसा कियोस खड़ा करे कि जितने भी बड़े बड़े भयंकर मुद्दे हैं जिनसे हमारा देश में तबाही आ सकती है वो सारे मुद्दे हट जाए, और हम लोग बस सिर्फ ये एनिमल लवर्स और हेटर्स के बीच यही सब फालतूगिरी चलती रहे। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये ज़रूरत वाले मुद्दे से आप बाहर निकलिए। विनल जी, सर का जो सवाल मैं आपको एक बता देता हूँ। ये सर ऐसा बोल रहे हैं कि डॉग्स को समझो ये खिलाते हैं, पर फिर भी समझो वो उनके पास क्यों भोगता है, वो सबको एक नजर से क्यों देखता है कि सब मुझे मारने ही आने वाले हैं। एक सिंपल सी चीज़ है, कि आपने जैसे बोला कि पालतू जो घर में रख रहे हैं उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको वो पालेगा, उसको खिलाएगा, सब कुछ ठीक है। आपने जैसे कहा कि अगर एनिमल लवर्स है या एनिमल एक्टिविस्ट है वो उनको पाले तो उनसे हमें क्या दिक्कत। नॉर्मली हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, हम तो चाहते हैं कि जितने भी स्ट्रीट डॉग है वो एनिमल लवर्स उनके साथ ले जाए, उनको रखे, उनको पाले, उनके लिए शेल्टर होम बनाए, गवर्नमेंट के साथ मिलके गवर्नमेंट से बात करें, कॉर्पोरेशन की भी जवाबदारी होती है, जिम्मेदारी है तो उनसे बात करें। बट नॉर्मली स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं जो रास्ते पे जाके लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। उससे निपटने के लिए एनिमल लवर्स को कोई ठोस कदम लेने चाहिए, या तो अपने साथ ले जाए या गवर्नमेंट के साथ बातचीत करें और उस पर। सॉरी टू इंटरप्ट, आपने जैसे बोला कि आप लोग अपने घर लेके जाइए, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते होते हैं कि इतना ही प्यार करते हो, ये इतने ही अच्छे, तो आप घर क्यों लेके नहीं जाते। मैं आपको ये शर्त लगा के दे सकती हूँ कि हर एक एनिमल लवर ये चाहता है कि वो सारे डॉग्स को अपने साथ लेके जाए, पर हमारे पास भी इतनी जगह नहीं है कि हम इन्हें रख सके। और ऐसे जैसे आपने बोला कि हम अगर हमारे घर में भी इनको लाते हैं तो भी पड़ोसियों को दिक्कत होती ही होती है। सो बात ये नहीं है कि हम इसे घर लेके जाए या शेल्टर लेके जाए, बात तो यही है कि जिसे ये चीज़ नहीं चाहिए वो कुछ भी करके इसको हटाने की कोशिश कर रहा है। पर मैं हर बार की तरह अभी भी यही कह रही हूँ कि आप ज़रूरतों से बाहर निकलिए। दीज ऑल आर लिविंग बींग्स, हम इन्हें पैदा नहीं करते हैं, ये पैदा हो रहे हैं इस धरती पे। ये धरती, क्योंकि हम सिविलाइज हो चुके हैं, हम आदि मानव से अब सिविलाइज सिटीजन हो चुके हैं, हमने देश बना लिए, इतनी सारी टेक्नोलॉजी क्रिएट कर ली क्योंकि हमारे पास इंटेलेक्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन लोगों के साथ नाइंसाफी करें। हमारा यस, कुदरत, हम भी इकोसिस्टम का एक पार्ट है। हम अलग इसलिए है क्योंकि हमको भगवान ने इंटेलेक्ट दे दिया, हमारे पास इतनी क्षमता है सोचने की, समझने की, इतने शार्प माइंड्स है हमारे पास कि हम कुछ भी टैकल कर सकते हैं। पर बिनल जी, जैसा सर ने पहले पूछा था कि मेरे पिताजी पे भी भोगते, मेरे बेटी पे भी भोगते, तो एक कुत्ते की ऐसी क्या मजबूरी होती है कि जो सबको एक ही चश्मे से देखता है। जी, तो ऐसा हो सकता है कि उसी एरिया में उसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो। देखिए, एनिमल लवर्स भी जब डॉग्स को रेस्क्यू करते हैं या उन्हें फीड कराने जाते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जैसे कि अगर कोई नया डॉग है तो ऐसा ही नहीं उनके पास पेटिंग के लिए चले जाते या उसको हाथ लगाते, क्योंकि उसके भी कुछ नियम होते हैं। जैसे हम किसी अननोन को हमारे घर में नहीं आने देंगे या हाथ नहीं लगाने देंगे, वैसे डॉग्स भी सेम बिहेव करते हैं। तो उनका नेचर, आप उनका नेचर जानिए। पहली बात तो जो ऐसा बोलते हैं ना कि हमारे ऊपर भौंकते हैं, मैं ऐसा उनको कहना चाहूँगी कि आप पहले तो अपने हृदय में एक भाव लाइए कि आप उसको एक फ्रेंडली सम एटमॉस्फेयर देना चाहते हैं। आपके अंदर वो भावना ही नहीं है कि आप उसको शांत करना चाहते हो या उसके साथ कुछ फ्रेंडशिप करना चाहते हो, वो भावना ही नहीं है।
अगर वही चीज़ लैक है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो डॉग आपके साथ फ्रेंडली रिलेशन में आएगा या आपके साथ गुड बिहेव करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो ट्रॉमेटाइज्ड है। अगर मेरे साथ आज कुछ ऐसा हादसा हो गया जिसको मैं ओवरकम ही नहीं कर पाती हूँ, तो कोई कितना भी मुझे समझा ले या ऐसा कोई इंसान मेरे सामने आ जाएगा, मैं नहीं उसको झेल पाऊंगी या मैं टैकल नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी मेंटालिटी ऐसे हो चुकी है। सो इस चीज़ में इसीलिए मैंने कह रही हूँ कि इंसान के पास इंटेलेक्ट है। इन लोगों को तो एक ही चीज़, जैसे अभी भाई जी ने बोला कि इनके पास एक सिंपल दिमाग है। अगर मैंने इससे आज इस बच्चे से मैं प्यार से पेश आ रही हूँ, ये मुझसे प्यार से ही मिलेगी हर बार, पर अगर मैं इसको धुतकारती हूँ, इसे मारती हूँ, ये मेरे पास आने तक का सोचेगी नहीं, क्योंकि इनके पास भी वो ब्रेन है जो समझता है, सेंसिटिविटी है इनके अंदर, कि इन्हें पता है कि मैं इसके पास सेफ हूँ, ये मुझे हार्म नहीं करेगी, ये मेरा सिक्योरिटी है। सेम वे जब बड़ी होगी ये मेरे लिए सिक्योरिटी क्रिएट करेगी। दैट इज़ वाई मैंने बोला व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आप जैसा देंगे वैसा आप पाएंगे, चाहे वो एनिमल हो या ह्यूमन हो या कोई भी बीइंग हो, लिविंग बीइंग। तो ये एक बहुत सिंपल फंडा है। सामने वाले को कैसा पता चलेगा कि भाई ये डॉग ट्रॉमेटाइज्ड है? उसके लिए तो उसके बिहेवियर से हम पता लगा सकते हैं मैम। अगर देखिए, पहली बात तो अगर कुत्ता आपके पास सामने से भौंकते हुए आ रहा है, ठीक है क्या, तो एक तो बात कि आपको वो काटने तो नहीं आएगा, वो एक सिग्नल तो दे देगा कि मेरे पास मत आओ। इन लोगों को अपनी एक सिक्योरिटी चाहिए होती है। जो उनके कैनाइन्स है वो खुद ही आपको दिखा देंगे, पहले वो सीधा भागेगा ही नहीं आपके पीछे। जैसे कि पूंछ स्ट्रेट होती है, Yes. कान पीछे होते हैं, पीछे Yes. के बाल खड़े होते हैं, खड़े होते हैं। और ये एनिमल लवर्स जो होते हैं हम लोग समझते हैं। अवेयरनेस में सिखाते हैं। शायद एपीएस में भी हमने अवेयरनेस किया था, तब आपके बच्चों को भी हमने बताई थी ये सारी चीजें। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे। हम अगर पूरा हमारे देश की बात करें, हम कोई भी स्टेट हो, आज सिर्फ वडोदरा सिटी की बात नहीं है, आप देखो, मैंने खुद देखा हुआ ये कि जो पेरेंट्स होते हैं वो खुद ही बच्चों को सिखाते, भगाड़े ने उसको पत्थर मारो, यस, हटाओ, हती करी दे। आपने देखा होगा कुतरू जैक शू करवानू, मारने का, कुत्ता दिखे तो उसे मारो, ये सिखाया जाता है। आज मैं जब 5 साल का था, मुझे मेरे माँ बाप ने सिखाया कि कुत्तों को पत्थर मार। मैं 50-80 साल का बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं तब वही करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे यही सिखाया गया है। दूसरी बात, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, पूरा रिस्पेक्ट है, नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन क्या है पता है, अगर वो बैठा भी होगा ना, ये पहले से खतरा माप लेते हैं कि नहीं मैं जाऊंगा ये काटेगा ही, ये मन घड़ित घटनाएं मन में बिठा लेते हैं, इससे लकड़ी लेके जाएंगे, दूर से ही हट 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 करने लगते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि उन्हें कंपलसरी काटना है। अगर आप अपना रास्ता नाप लो, जैसे सांप करता है, आप कोबरा जा रहा है, आप कुछ मत करो वो कुछ नहीं करेगा। एक वाइपर जा रहा है, आप कुछ मत करो वो कुछ नहीं करेगा। अब गाय जैसा, गाय प्राणी भी लोगों को मारता है, क्यों? हमने कितने वीडियोस देखे हैं, जब आप जाके उनको छेड़ते हो, उनको खतरा महसूस होता है, उन्हें लगता है कि हम कैसे खुद को सिक्योर करें, तो ये होना ही है। सो ये मेरा इसमें ये कहना है कि बचपन से ही हमें ऐसा सिखाया गया है बच्चों को। इसके लिए क्या होता है हमें नहीं पता है, जैसा राकेश जी ने कहा कि उनके बेटी हैं, कभी कभी आने को डर लगता है घर पे, उनके पेरेंट्स होंगे जो बुजुर्ग होंगे शायद, तो क्या होता है शायद उन्होंने नहीं, सोसाइटी में किसी ने कुछ घटना बनी होगी जो हमें नहीं पता है वो डॉग के साथ। इसके लिए अब क्या कर रहा है वो बेचारा, अपने आप को सिक्योर रखने के लिए वो सबको चेतावनी दे रहा है, दाग दिखा रहा है, जैसा इन्होंने कहा बाल खड़े होके वो थोड़ा एग्रेसिव स्टांस ले रहा है, उसके पास और कोई चारा नहीं है बेचारे के पास। सो मेरा ये मानना है इसमें कि हम घर से बच्चों को भी कंपैशन सिखाए, जैसा बीनल जी ने कहा, को एग्जिस्ट करते हैं साथ में कि हाँ कुत्ता है। मैं एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं डॉग्स को कई बार मेरे कार में लेके जाता हूँ नौलखी दौड़ाने के लिए, तो विंडो खुली रहती है, वो बाहर देखते रहते हैं। मैंने देखा है रोड पे भी लोग जाते हैं, तो आपको अगर डॉग पसंद है, अगर आपको अच्छा लगा है, तो आप अच्छी कुछ बातें बोलिए, है ना। ये क्या करते हैं, भाव 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 भौंकते हैं, तो ये इंस्टिगेट करते हैं। आपको क्यों इंस्टिगेट करना है? आप डॉग हो नहीं हो, आप उससे बहुत इंटेलिजेंट हो, तो कम्युनिकेट करो। अगर आपको पसंद है तो मुझे बोलो कि बहुत प्यारे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, पर आप जाके छंछेड़ते हो, आप ही उसको एंग्री क्यों करना है? आपको मजा आता है। सो ये इंसान की भावना है कि चिढ़ाओ, फिर वो कुछ करे तो फिर उन पे ब्लेम डाल दो। ये मेरा मानना है इसमें। तो समय की कमी की वजह से ज़्यादा चर्चा ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन कंक्लूजन पे आना है। जैसे जो हमारे मेहमान हैं उन्होंने जो अपनी बात रखी, जो इंसानों को दिक्कत हो रही है स्ट्रीट डॉग्स की वजह से, तो उनका मांग तो है, वो सरकार से भी बोल रहे हैं कि भाई कुछ वैक्सीनेट करो ताकि, और कुछ कॉम्पोजेशन क्या बोलते हैं उसको, कुछ कंपनसेशन मिल जाए अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है। और एक्सपेक्ट यही चीज़ करते हैं कि
कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हो रही है उसे कम हो। वो भी नहीं चाहते कि वो सामने से किसी को हर्ट करे। इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि भाई किसी डॉग को वो ट्रोमा होगा या कभी किसी ने उसको मारा होगा, वो डर से वो काटता होगा। तो कहीं ना कहीं इंसान के साथ भी ऐसा हुआ होगा, कभी ना कभी किसी कुत्ते ने काटा होगा, तब वो वापस नहीं भाई ये भी काटेगा तो मेरे को या तो उससे पहले से ही दूर हटाओ। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझने की बात है कि थोड़ा जी, भाग्यश्री। इंसान भी एडजस्ट करे थोड़ा, मतलब लेकिन कहीं ना कहीं रास्ता निकलना बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ ना सिर्फ डॉग तो बोलने वाले नहीं है, ठीक है, उनके बिहाफ पे एक सॉरी टू इंटरप्ट, जी। ये एक घटना है हरियाणा की, जिसमें मैं बताना चाहूँगी कि जो डॉग मदर है उसने वेरी इनह्यूमन एक्ट कि जिसकी माँ ने जिसे पैदा किया उसको कहीं खेतों में या आउटस्कर्ट्स में फेंक दिया था। और वहाँ ये जो डॉग मदर इसे देखती है और फिर उसे अपने जो बच्चे हैं उसके साथ रख लेती है। और वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग जब लोकल्स वहाँ पे निकलते हैं बाहर तो उन्हें फाइंड आउट होता है कि इस डॉग ने इसकी जान बचाई है, ये जिंदा है। तो अगर डॉग ऐसे भी काम करते हैं, और एक्चुअली ऐसे भी काम नहीं, डॉग ऐसे ही होते हैं, उन्हें हम लोग एग्रेसिव बनाते हैं क्योंकि हमारी हैरेसमेंट की वजह से हम उन्हें दुत्कारते हैं, खाना नहीं देते हैं, उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, उनके ऊपर से गाड़ियाँ चला देते हैं। सो रहा होता है वो बच्चा, उसके ऊपर से आप गाड़ी चला देते हो क्योंकि वो आपको पसंद नहीं है। बात यहाँ पे एक्चुअली इश्यूज की नहीं है, पसंद और नापसंद की हो गई है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपना इंसानियत जगाइए, और ये पसंद और नापसंद की बात ही नहीं है। जैसे आप अपने घर में एडजस्ट करते हैं, अगर किसी का बिहेवियर पसंद नहीं है फिर भी आप उस घर में रहते हैं क्योंकि वो आपके अपने हैं। तो इन्हें भी आप अपने समझिए क्योंकि हम एक ही धरती पे रहते हैं, हम भी सब इकोसिस्टम के पार्ट है, ये भी है। तो हमें सभी को साथ में रहना है, ना कि हमें एक दूसरे को कंप्लेंट्स करके कि हम लोग ये मेरा इशू है या वो मेरा इशू है। हमें साथ में रह के सारी चीज़ों को एक तोड़ पे लाना है ताकि हम लोग सभी अच्छे से हिल मिल के अच्छे से रह सके और एक अच्छा समाज का निर्माण कर सके। ये हर बार मेरी अपील रही है कि हम सभी एक शिक्षित वर्ग के लोग हैं, और शिक्षित वर्ग के लोग अगर इस छोटे छोटे मुद्दों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो हम बड़े बड़े मुद्दों तक तो जाने की सोच भी नहीं सकते हैं। तो हमें झगड़ने से अच्छा और पसंद और नापसंद से अच्छा है कि अगर आपको भले डॉग पसंद भी ना हो, पर अगर इसके साथ अन्याय हो रहा है तो आप पे अपने आवाज़ उठाइए, ये हम चाहते हैं। और एक ये जो फोटो है, इससे एक बात तो जरूर पता चलती है कि इंसानियत अभी बाकी है ना, वो जानवर में है, क्योंकि जानवर भी कभी कभी इंसानियत दिखाता है। और बिनल जी, आप वो दूसरा फोटो दिखाएंगे? ये जानवर का काम नहीं है, ये इंसान का काम है। जी, जो इंसान ने जो जानवर बन गया उसका काम है। छोटे छोटे बच्चों को जिनकी आंख भी नहीं खुली, उनको एक प्लास्टिक के कंतान में बांध के डंप कर दिया था गटर के साइड पे। काफ़ी बार देखा है सर हमने कि जैसे घर के बाहर निकलते हैं तो घर के बाहर ही सुबह सुबह देखोगे तो स्ट्रीट डॉग्स है सुसु पोटी करके जाते हैं, काफ़ी गंदगी होती है। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन आ सकता है? जी बिल्कुल, मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। इसमें ऐसा है कि जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि सिंपल है, एनिमल कोई भी होता है उसे पता है कि जहाँ खाना मिलता है वहाँ पे वो लोग सुसु पोटी नहीं करते हैं। ये एक ऑप्शन है आपके पास कि आप रोटी रख दो, पानी का बाउल रख दो। आप कभी नहीं देखोगे कि पानी का एक सिंपल बाउल है उसके बाजू में आपको सुसु पोटी कभी भी नहीं देखने मिलेगी, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ आपको। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि हाँ आपको फीडिंग नहीं कराना है या शायद नहीं बचा है खाना, तो एक और इसका हमारे दोस्त अभिषेक ने बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया हुआ है। आप थोड़ा सा विनीगर लेके उसमें एक आधा लेमन स्क्वीज करके उसका एक स्प्रे बना लो, वहाँ पे आप स्प्रिंकल करके रख सकते हो, वो स्मेल से ही नहीं आएंगे वहाँ पे। डॉग्स को एक्चुअली So, हार्ड स्मेल पसंद नहीं आती, नहीं होती, हाँ। तो ये विनेगर और जो ये लेमन का है पानी, तो आप स्प्रे करोगे ना तो एकदम आसान सॉल्यूशन है, ना डॉग को मारने की जरूरत है। जी। आप 4 दिन ये करो, 5वें 6वें दिन से वो सुसु करना जी, उधर बिल्कुल। बंद कर देगा। और सर जैसे जो डॉग्स होते हैं वो रात को बहुत सारा भूखते हैं या फिर अचानक ही भूखना शुरू होता है, ऐसा कोई- रोते हैं, right, हाँ, रोते हाँ। हैं, तो क्यों? सर उसमें ऐसा है कि समझे कि अगर किसी एक डॉग को इंस्टिंक्ट आता है कि कुछ अबनॉर्मल हो रहा है, तो ऑलरेडी वो लोग का एक कम्युनिटी, जैसे हम लोग कम्युनिटी में रहते हैं ना, वो लोग भी कम्युनिटी में रहते हैं। तो अगर एक कुत्ते को भी ऐसा लगता है कि कुछ हरकत हो रही है या कुछ अबनॉर्मल हो रहा है, तो वो सिग्नल पास करता है।
तो उसकी बार्किंग की वजह से सारे डॉग Aware हाँ अवेयर हो जाते हैं, वो भी स्टिमुलस ग्रैब करते हैं और वो भी भौंकते हैं, ताकि वो जो भी चीज़ हो रही है वो वहाँ पे ही ख़त्म हो जाए, या फिर जो भी अब नॉर्मल होने वाला है। अगर आपने देखा हो तो ऐसा भी होता है कि डॉग कभी कभी वो भनक लेता है कि कुछ हज़ार्ड आने वाला होता है, तो उसके लिए भी वो अवेयर करता है ह्यूमंस को, वो उसका नेचर है। तो ये ऐसा नहीं है कि वो कोई न्यूसेंस है, वो एक अवेयरनेस के लिए वो अपना एक एक बाण चला रहा है कि मुझे इन लोगों को अवेयर करना है, कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। और दूसरा कि ये जो आप लोगों का प्रॉब्लम है था कि रात को बहुत भौंकते हैं, तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगी, देखिए रात को डीजेज भी बजते हैं, ठीक है, लाउड, वेरी लाउड, पूरे कांच तोड़ने की कगार पे होते हैं, उतने लाउड होते हैं। और यहाँ पे किसी को भी जो वॉइस का जो डेसिबल है कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, कोई कंप्लेन भी नहीं करता है। सो आप ये एक्सक्यूज निकाल रहे हो जस्ट बिकॉज शायद आप डॉग्स को पसंद नहीं करते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली डॉग भुगते हैं तो लोगों को लगता है कुछ अनर्थ होने वाला है। ये वो एक मेजॉरिटी रोते हैं हिंदुइज्म जब नहीं में रोते हैं, वो हाउल करते हैं, वो हाउल करने का उनका एक अपना नेचर होता है। मैं वही कह रही हूँ कि जैसे कभी अगर आप खुश होते हो तो आप बहुत जोर से हंसते हो, और अगर आप कभी थोड़ा सा दुखी होते हो तो कोई अगर स्माइल करता है तो छोटी सी स्माइल कर देते हो। ये इनका तरीका है अपनी एक्सप्रेशंस देने का, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, जैसे हम लोग करते हैं वैसे ये लोग भी करते हैं। सो दैट इज़ वाई हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिनके साथ रह रहे हैं, हम सभी को उन सब का एक बिहेवियर और नेचर पता होना चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसके बारे में जाने। हम बस अभी इसका Yes. मैं सिंपल सॉल्यूशन देता हूँ। बिनल जी ने रीजन बताया, उसमें एक रीजन ये भी है कि जब वो बीमार होते हैं, खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, तब रात को भौंकते हैं। इसका एक ही है कि अपने लोकल एरिया में कुत्ता बीमार है नहीं है वो आप देखें। 1962 जैसी सर्विसेज है, वी केयर, VSPCS जैसी अच्छे अच्छे शेल्टर है, वो आपकी मदद करेंगे। और नहीं हो पाई तो एनिमल लवर है इधर। और दूसरा, जब आप डॉग को खाना दोगे ना, वो भरपेट खाएगा ना, तो चैन से सो जाएगा। आप कभी दिन भर भूखे रह के देखिए रात को नींद आती है कि नहीं। ये इसका सॉल्यूशन है। मैं एक आप लोग को जितना बड़ा तो एनिमल लवर नहीं हूँ, लेकिन मैं इसको पाला हुआ है। मैंने एक चीज़ देखा है उनका कि जब उनको गुस्सा आता है, कोई कारण इशू दिखता नहीं है। बहुत बार मैंने देखा है बाइक के अंदर या स्कूटर के अंदर दूसरे एनिमल्स आ जाते हैं, चूहा या ऐसा कुछ छिपकली या ऐसा, तो ये लोग खोज निकालते हैं। तो उसमें मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, मैं ऐसा नहीं बोलता हर बार होता है, लेकिन मैंने मेजर ऑब्जर्व किया है कि उस वक्त अपना ये जो सीट कवर होता है वो फाड़ना है, ये करना है, ये सब होता है। तो अभी ऐसा देखो- कोई एक्सपीरियंस मतलब आप लोगों को भी? पाटिल सर, हाँ, आपने ना एक फायदा बता दिया, हाँ, जैसे सांप घुस जाते हैं, हाँ। चूहे घुस जाते हैं, ये तो आपकी सुरक्षा है ना। हाँ। सांप काटे तो क्या करोगे? नहीं वो है, लेकिन मैंने बिल्कुल, ऑब्जर्व किया सीट है। कवर का मैं आपको बताता हूँ। स्पेशली सीट कवर बनती है फोम से, चिपकाई जाती है रबर सॉल्यूशन से। हाँ। तो उसकी जो स्मेल है वो डॉग को अट्रैक्ट करती है। इवन बाइक सबसे ज्यादा सीटें फटती है एक्टिवा की, बाइक की। हाँ जी। क्यों? क्योंकि हम जो बैठते हैं, जो पोजीशन हमारा होता है, तो अपनी ना चाहते हुए भी गंध उस पे हाँ, रहती है। उसमें रहती है। तो या तो वो खेल खेल में फाड़ते हैं, भूख के लिए फाड़ते हैं, गर्मी के लिए फाड़ते हैं, या तो वो स्मेल से अट्रैक्ट होकर फाड़ते हैं। और इसका भी एकदम सिंपल सोल्यूशन है, कुछ करना नहीं है। सिंपल विनेगर, लेमन जूस मिक्स कर दो, 2-3 दिन में एक बार आप उसको स्प्रे करो। दूसरी बात, फिनॉइल की जो गोलियां आती है व्हाइट वाली, उसकी एक पुड़ी बना दो, कपड़े के थैले में थोड़ा ठोको, आपके गाड़ी के नीचे रखो। ओके। चूहे भी नहीं आएंगे, कॉकरोच भी नहीं आएंगे, और डॉग वो स्मेल से दूर भागेंगे। गाड़ी के छत पे चढ़ के बैठ रहे तो वो बर्ड रिपेलेंट आते हैं आजकल, आप वो बांध सकते हो। बराबर है। तो सर ऐसा नहीं है कि ये हर एक चीज का सॉल्यूशन है, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। बस इतना है कि वो सॉल्यूशन को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और एज ए एनिमल लवर जो कम्युनिटी है हमारी, जिसको अभी समझो आज ये जमाने में तो टैबू माना जा रहा है, एनिमल लवर्स को पागल है, समाज के बाहर है, ऐसा माना जा रहा है। पर ये लोग है, इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो आपके एरिया के डॉग है वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, रात को भरपेट खा के सो रहे हैं, इसके लिए आपको रात को अच्छी नींद मिल रही है, और आपका जो समाज है वो खुद को सुरक्षित फील करने में कहीं ना कहीं साबित हो रहा है। मेरा
मेरा ये कहना रहेगा कि अभी जो सिचुएशन जो टॉपिक पे हम इतना डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए कुछ अवेयरनेस आप लोग प्रोग्राम्स कीजिए, अवेयर कीजिए स्कूल्स में, सोसाइटीज़ में, कि जिससे ये इश्यूज ना आए, बढ़ना बंद हो जाए। तो कुछ सॉल्यूशन अवेयरनेस का। जी, अगर जैसे हमारा एक रहता है कि जो भी हम जब रेस्क्यू करते हैं तो हम उसका छोटा सा वीडियो पोस्ट करते हैं, या फिर कुछ भी ऐसी नई चीज़ जो हमें जानने को मिलती है तो हम ये जानकारियाँ थ्रू वीडियोस और कैंपिंग करके या ऐसा कुछ करके हम लोग देते ही रहते हैं। सो हम योग अभियान न्यूज़ चैनल के द्वारा ये सबको मैसेज पास करना चाहते हैं कि अगर आपको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि डॉग्स के बारे में आप जानना चाहते हो कि आपकी जो भी परेशानियां हैं रिगार्डिंग डोमेस्टिक एंड इवन इन वाइल्ड, अगर जैसे कि हम सांप भी रेस्क्यू करते हैं तो कोई भी लिविंग बीइंग को मारना नहीं है, बस उसे टैकल करना है। तो ऐसा कुछ भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप युग अभियान से कांटेक्ट कर सकते हो, ताकि उसके माध्यम से हम आपको फिर हेल्प कर सकते हैं और आपकी जो भी समस्या है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सभी का धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ। आप सब अपना कीमती वक्त लेके इस शो में जुड़े, और हम ये आशा रखते हैं कि ये शो देखने के बाद जो लोग एनिमल से या स्ट्रीट डॉग से हेट करते हैं, कुछ बातें अगर इन्होंने कही, अगर उस चीज़ का हमें थोड़ा बहुत मतलब उसका हम यूज़ कर पाए तो कहीं ना कहीं जो डॉग्स के प्रति हमारी जो मतलब जो गुस्सा है वो शायद अगर कम हो सकता है, और जो प्रश्न और जो बातें इंसानों को दिक्कत हो रही है वो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पहुँचे थे उन्होंने जो रखी है, और वो भी सॉल्यूशन और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो भी जो एनिमल एक्टिविस्ट है उन्होंने बताया चाहते हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसी कोई भी मतलब घटनाएं भविष्य में ऐसी कहीं भी ना बने इस देश भर में, कि जहाँ कोई इंसान किसी स्ट्रीट एनिमल पे कोई क्रूरता बताए, और कहीं ना कहीं ऐसी भी ना घटना हो कि कोई एनिमल है जो है किसी इंसान पे मतलब डॉग बाइट करे या ऐसा कोई एक्सीडेंट हो, या इंसान को भी डॉग की वजह से कोई दिक्कत ना हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, और कोई इंसान की वजह से किसी स्ट्रीट एनिमल को भी दिक्कत ना हो, ऐसी हम आशा जो है हम रखते हैं। और कुछ आपके भी कुछ ओपिनियंस हो तो आप श्योरली कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या दिक्कतें आपको भी आ रही है स्ट्रीट डॉग से, और हम उसका आंसर भी जो एनिमल एक्टिविस्ट है उनसे लेंगे, आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप शो में सभी जो मेहमान जुड़े हैं और जो इस पूरे शो को देखने के लिए सभी दर्शकों का भी धन्यवाद।